Hello and welcome to the channel. Today we are going to discuss the miscellaneous chapter of relations and functions. In the earlier videos we have discussed the concepts 2.1, 2.2 and 2.3 exercises we have done. आज हम लोग miscellaneous पढ़ेंगे. Miscellaneous is basically the combination of all the concepts which we have studied earlier. Okay? तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे. तुम लोग देख लो, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, डोमेन, रेंज, रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फंक्शंस, एवरीथिंग विल बी देयर. ठीक है, सबका ऐसा मिक्स फॉर्म होता है हमारा मिसलिनियस. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैप्पी नोट. नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन एफ इज डिफाइंड. ये देखो, ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड 3x. देखो इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है ना बेटा, वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर जा रही है कहाँ तक, 3 तक जा रही है. ठीक है, उस टाइम पे, इस मोमेंट में, मतलब जब x की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा बेटा, उस टाइम पे फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर. और अगर मेरी जो वैल्यू है x की वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3 से लेकर 10 तक जा रही है, तो मेरा जो फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, 3x होगा. ठीक है, मतलब फंक्शन एज इन रिलेशन, रिलेशन बोला है, फंक्शन है रिलेशन. हमें ये पूछा हुआ है कि ये फंक्शन है या नहीं है. देखो, रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे पास एक्स और वाई में, मतलब एक्स और एफ एक्स में एक रिलेशन है, कुछ भी है, जैसे एक्स स्क्वायर है, 3 टाइम्स एक्स है और समथिंग. ठीक है, और अगर 3 to 10 है तो ये वाला रिलेशन है. अब ये पूछा है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा. फंक्शन क्या बताया था मैंने, फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट जो सेट है हमारे पास, उसकी एक यूनिक इमेज हो बेटा, एक यूनिक इमेज हो हर एक एलिमेंट का. जैसे अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ एक सेट है, यहाँ पर एक सेट है, सबकी जो इमेज होगी, लेट्स सपोज 1 2 3 4 मैं ऐसे नंबर लिखूं, इसकी हर एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक की दो इमेज है. इमेज इन द सेंस, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ ना बेटा एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ एफ ऑफ 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर, दैट इज व्हाट 0. अगर मैं 1 पुट करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1. इफ 2 आई पुट, कितना बनेगा 4. इफ आई पुट 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9. अब 3 से ज्यादा मैं इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकती. अब मुझे फंक्शन अपना चेंज करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ देखो, ये 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोबारा अगर मैं 3 पुट करूं इस नीचे वाले फंक्शन में बेटा, नीचे वाले फंक्शन क्या है मेरे पास, 3x, मतलब 3 into x, 3 into 3 कितना बना 9. नाउ सी, एक चीज समझो, अगर मैं 4 पुट करूंगी तो क्या बन जाएगा 12, 4 3 जा 12. अब अगर मैं इसको मैपिंग करूँ ना, देखो अगर हम यहाँ पे इसको मैप करते हैं, देखो मैं इसको यहाँ पे इरेज करके मैं इसको मैप करती हूँ. ठीक है, अगर हम इसको मैप करते हैं, सारे मैप नहीं करेंगे हम, कुछ कुछ ही मैप कर रही हूँ मैं. देखो लेट्स से मैंने यहाँ लिखा है कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखा मैंने. अब अगर मैं इसको मैप करूँ, यहाँ पर नंबर्स लिखूं मैं 0, जी, यहाँ पे नंबर लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब आगे चलता रहेगा. ठीक है, अच्छा अब मैप करते हैं. मैप का मतलब देखो, 0 किससे कनेक्ट था, 0 से. 1 किससे कनेक्टेड था, 1 से. लेकिन 2 किससे कनेक्टेड था, 4 से. 3 के लिए देखो बेटा, 3 के लिए ये वाला 9 भी है, 3 के लिए ये, मतलब दोनों में 3 का मतलब क्या आ जा रहा है, 9 ही तो आ रहा है. दोनों से 3 का मतलब 9 ही तो आ रहा है. मतलब अगर मैं किसी भी फंक्शन में 3 पुट करूं तो मेरे पास दोनों में आंसर 9 आ रहा है. इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है 3 और उसकी मतलब प्री इमेज है, और उसकी जो इमेज है वो कितनी है, 9 है. तो इमेज सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो इमेज सेम है, तो ये तो करेक्ट है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन. हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है बेटा, इट्स अ फंक्शन. लेकिन जो हमारा जी एक्स होगा वो फंक्शन, ठीक है या नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा. ये एफ एक्स के लिए. यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कैसे चेक करेंगे पता चल गया. अच्छा देखो, इतनी सारी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं होती है. हमें सिर्फ क्या पुट करना होता है, जो कॉमन है. जैसे 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बाकी सबकी तो यूनिक इमेज आएगी. इसकी चीज को देखना होता है हम लोगों को कि ये चीज में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. जैसे जीएक्स में हम लोग देखो क्या सेम दिख रहा है नंबर, यहाँ पे 2, 2 में ये वाला फंक्शन भी है, 2 में ये वाला फंक्शन भी है. जस्ट चेक फॉर 2 कि 2 में हमारी सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर डिफरेंट वैल्यू आएगी 2 में, तो हमारा फंक्शन नहीं होगा. अगर सेम वैल्यू आएगी तो हमारा फंक्शन होगा. लेट्स लेट्स सॉल्व दिस. देखो
अगर मैं जी एक्स लूं, अभी मैं कौन सा फंक्शन ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर। कौन सा वाला फंक्शन है ये वाला, ये वाली चीज कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, 0 से लेकर 2 तक जा रही है। अगर मैं 0 पुट करूं, पहले मैं सभी पुट कर देती हूँ 0। अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या बन जाएगा 1। अगर मैं 2 पुट करूं तो आई गेट व्हाट 4। कौन से, इसके लिए, ये वाले के लिए। अब नीचे वाले में आ जाओ, मेरे पास अब फंक्शन जी एक्स वाला जो रिलेशन है वो क्या है, 3x। ये रिलेशन है, ठीक है। अब जी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ आप देखो क्या पुट करना है, 2 से लेकर 10 तक, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, 2 से लेकर 10 तक। मतलब फर्स्ट विल पुट व्हाट 2। तो मैं पुट करूंगी G2। अब G2 देखो कितना आएगा, 3 into 2 कितना हुआ 6। G3 देखो कितना आ जाएगा, 3 3 9। नाउ सी बेटा, यहाँ पर 2 के लिए क्या इमेज आ रही थी 4, और यहाँ पर 2 के लिए क्या इमेज आ रही है 6। कैन यू सी दैट कि अगर मैं इसको मैप करने बैठूंगी, लेट्स से मेरा यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर्स है 1 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके बहुत सारे नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर है। और अगर मैं इसको मैप करूंगी तो मेरा जो 2 है वो 2 4 पे भी जा रहा है बेटा, और 2 6 पे भी जा रहा है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक चीज की, 2 की हमारे पास 2 इमेजेस है। रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है बेटा, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, और सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए सेट ए में। ये बात समझ में आ गई, ये 2 चीजें वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अंडरस्टूड। तो जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन बट एफ एक्स इज अ फंक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1। एफ 1.1 का मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू 1.1 है। मतलब एफ 1.1 का मतलब हुआ हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या रिलेशन मान लो जो हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1.21। अब 1 का मतलब क्या हो गया, you will put 1 here, तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। तो देखो अगर मैं इस चीज पे पुट करूं वैल्यू तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ 1.1 इज 1.21 माइनस एफ वन इज व्हाट 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 कितना होता है बेटा 0.1। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 0.21, नीचे बचेगा 0.1। ठीक, सॉल्व करना तो आता होगा, इसको डेसिमल हटाएंगे, एक 10 लगेगा, एक डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा। बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, एक 0 कट गया तो आंसर आ जाएगा कितना 2.1। सो दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल है, बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, डोमेन निकालना है। डोमेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है बेटा जो वैल्यू हम एक्स की पुट करते हैं, जिससे कि हमें, मतलब सी व्हाट वी डोंट वांट इज, हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, और हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। बस हमें ये 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, एंड वी हैव टू चेक द कंडीशंस। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कंडीशन ऐसा तो दे नहीं रखी है, हमें बस क्या देखना है कि या तो रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, और या तो डिनोमिनेटर में 0 ना हो। अभी अंडर रूट वाला क्वेश्चन तो हमें दिख नहीं रहा है, हमें सिर्फ क्या दिख रहा है बेटा, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर दिख रहा है यहाँ पे। सी वी वी डोंट हैव टू चेक दिस न्यूमरेटर, अभी सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करो। और मतलब सी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसीलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है ऑल सच वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पर हमारे पास चीजें नॉट डिफाइंड ना आए। तो हमारे पास नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12, ये क्या नहीं आना चाहिए बेटा, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो चेक कर लेते कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 6 2 12 होता है तो -6 लिख दो, -2x लिख दो, +12 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x-6 आ जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x-6 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। सो x-2 x-6 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकती हूँ एक्सेप्ट 2 एंड 6। 2 और 6 को छोड़ के बाकी सब कुछ पुट करा जा सकता है, क्योंकि 2 और 6 में 0 आएगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, डोमेन इज इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस, क्या क्या माइनस करना है, 2 एंड 6। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, 2 और 6 को नहीं लिखना है, बाकी सब वी हैव टू राइट।
ठीक है। डोमेन का मतलब होता है बेटा द वैल्यू वी कैन पुट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला रेंज एंड डोमेन। डोमेन का मतलब अभी बताया जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब होता है बेटा जो आंसर आता है। मतलब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं एक्स के अंदर की मेरा इसमें जो नॉट डिफाइंड वाली चीजें ना आए। अभी क्या बताया था, नॉट डिफाइंड वाली चीजें क्या होती हैं? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, बस ये दो चीजें। ठीक है, और बाकी अगर कंडीशन दी है एक्स ग्रेटर देन 1 2 जो भी है तो वो तो अपनी कंडीशन है ही है। बट ये दो तीन चीजें हमें देखनी। अब इसका चीज देखो, हमें क्या बोला हुआ है डोमेन निकालने के लिए। बेटा रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं x-1 है, ये रूट के अंदर है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 1। तो x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए, कितनी भी बड़ी हो। ये नहीं कि वो करते हैं, कितनी भी बड़ी हो, 2 हो 3 हो 4 हो 1.2 हो, 1 लाख हो, करोड़ हो, बट बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए। तो डोमेन कितना आ गया, तो बहुत ही सिंपल है बेटा। यू कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज एंड फाइंड आउट। ओके, तो देखो 1 इंक्लूडेड है, जीरो तो आ सकता है, और इन्फिनिटी तो हम इंक्लूड करते नहीं है। तो डोमेन समझ में आ गया। अब आते हैं रेंज पर बेटा। रेंज का मतलब इसका आंसर कितना आएगा। नाउ सी, इसका आंसर कितना आएगा का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी वैल्यू हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं रूट के अंदर, 1 - 1, तो कितना आ गया जीरो। अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू इससे छोटी करूंगी तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज मैंने 2 पुट किया, 2 - 1 कितना जाएगा 1। इससे बड़ी, अब चलो मैंने 100 पुट कर दिया, तो 100 - 1 √99। अब ऐसे में अगर और बड़ी वैल्यू पुट करूंगी तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं रूल कुछ और, तो हमारे पास ऐसा जो नॉट डिफाइंड आ जाए वो टर्म तो आएगा नहीं। तो इट विल गोज ऑन, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा रेंज, देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास, जीरो, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, इन्फिनिटी। जीरो इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया। डोमेन का मतलब होता है बेटा वैल्यू जो हम पुट करते हैं एक्स की, रेंज जो हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, डोमेन और रेंज, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो देखो डोमेन में सेम चीज, हम इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करें। अभी एक चीज समझो, मैंने क्या बोला था अभी अभी, कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। इसको सिर्फ गाने की तरह बना लो, ठीक है, इसे दिमाग में बिठा लो सॉन्ग की तरह। अब देखो ऐसा कुछ है कि जिससे मेरे पास ये दोनों चीजें आएंगी रूट के अंदर या डिनोमिनेटर, ना तो मेरे पास डिनोमिनेटर है ना मेरे पास रूट है। तो मैं क्या करूँ, क्या लिखूं बताओ डोमेन को, अब तुम बता दो मुझे क्या लिखे। कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी तो पुट कर सकती हूँ, कुछ भी पुट कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। इफ आई पुट नेगेटिव वैल्यू तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली रियल नंबर ना लिखूं मैं, ऑल रियल नंबर्स, रेंज के लिए। अब बेटा रेंज के लिए हमें इसका आंसर क्या आएगा ये चेक करना है। ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में बेटा क्या होता है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल पुट वॉट, इफ आई विल पुट एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, और यहाँ पे हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, इफ आई विल पुट 100, तो ये बन जाएगा क्या, मॉड ऑफ 100 - 1 कितना बन जाएगा बेटा, 99। इफ आई पुट जीरो, जीरो -1 नहीं बनता बेटा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है 1। इफ आई पुट -100, चलो तो ये क्या बन जाएगा, -100 - 1 विल गिव यू 101, बट पॉजिटिव 101। बेटा सी, हम पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव डाल रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, और जीरो डाल रहे हैं तब तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमेशा हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अच्छा अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या बनेगा, मॉड 1 - 1 कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है मुझे बेटा, जीरो, और बाकी उसके बाद मैक्सिमम तो इंफिनिटी मिलेगी। इसका मतलब मैं रेंज को क्या बोल सकती हूँ, रेंज ऐसा नहीं बोल सकती कि जीरो तो इंक्लूड होगा ही होगा, और उसके बाद इंफिनिटी तक जाएगा। और यू कैन से दैट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी तो हो जाएंगे, इजंट इट, है ना। तो ये हमारा रेंज क्या बन जाएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है।
चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थोड़ा सा कंसेप्ट पता चल जाए बस, सब कुछ बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करें। देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², ये फंक्शन दिया है, ये सॉरी रिलेशन दिया है हमें। ठीक है, अच्छा लिखो ये फंक्शन है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें एक्स दे रखा है, एक्स कॉमा x² अपॉन 1 + x², बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आर टू आर का मतलब हुआ रियल नंबर टू रियल नंबर। मतलब एक्स की वैल्यू रियल नंबर है और वाई की वैल्यू भी रियल नंबर है। ठीक है, एक्स मतलब ये पहले वाला और वाई मतलब ये दूसरा वाला जो फंक्शन है हमारा। बेसिकली एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स दे रखा है मुझे x² अपॉन 1 + x²। ऐसे तो होता है, एक्स कॉमा वाई होता है ना, तो वाई मतलब एफ एक्स हो गया तुम्हारा। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज बेटा, रेंज निकालनी है। ठीक है, डोमेन नहीं है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, आंसर क्या आएगा इसका। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर नंबर है देखो, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो बनता ही नहीं है। बट चलो, लेट्स ट्राई विद द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, एक दो नंबर छोटे नंबर, लेट्स लेट्स टेक -1। -1 करूंगी तो -1 का स्क्वायर अपॉन 1 + -1 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू व्हाट, 1 अपॉन ये 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2। अच्छा, -100 पुट कर लेते हैं, चलो। -100 का स्क्वायर आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये बन जाएगा 10,000। 1 + ये कितना बन जाएगा, 10,000। कितना बन जाएगा, 10000 अपॉन 10001। ठीक है, अच्छा अब पुट कर लेते हैं, क्या जीरो पुट कर लेते हैं, विल गेट जीरो ओनली। अगर मैं 1 पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 सेम आएगा, 1/2 बेटा। 100 पुट करने पे भी सेम ही आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10001। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है बेटा, यहाँ पर इफ यू विल ऑब्जर्व, मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। माई डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और सिर्फ बाय 1 नंबर ओनली, है ना। एक नंबर नीचे एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा, बाकी सब तो सेम ही था। मतलब इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता चल समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिस विल बी 0.5 and this will be something 0 point something. ठीक है, this is also 0.5 and this is also 0 point something. See, are you getting the point that we will never get any answer which is more than 1. हमें कभी 1, हमें तो 1 भी नहीं मिलेगा इवन कभी, है ना। 1 भी नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 0 मिल रहा है, और 0 और 1 के बीच में नंबर मिलेगा बेटा, कभी भी ना तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। ऑब्वियस बात है, स्क्वायर है तो 0 इंक्लूड होगा बेटा, और 1 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट एफ एंड जी, ये क्या दिया है हमें, आर से आर तक का रिलेशन दे रखा है। बी डिफाइन, आर से आर मतलब सेम, एक्स हमारा रियल नंबर है, एफ एक्स हमारा या जी एक्स हमारा रियल नंबर। डिफाइन बाय एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, फाइंड, ये बेटा एलजेब्रा है। एलजेब्रा में कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स है बेसिकली ये। मतलब हम कर क्या रहे हैं ना, एफ एक्स को ऐड करना है हमको जी एक्स से। ये जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, कैसे करते थे, x + 1 यहाँ लिखा, जी एक्स की वैल्यू यहाँ लिखी, अब एक्स एक्स वालों को ऐड कर दो, कितना बनेगा 3x, ये -3 + 1 कितना हुआ, 2, खत्म। इतना सिंपल सा चीज है ना, इजी। नेक्स्ट क्या बोला, एफ माइनस जी। एफ माइनस जी क्या होगा बेटा हमारे पास, देखो एफ माइनस जी हुआ एफ एक्स माइनस जी एक्स, कर दो माइनस, मतलब एफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे, जी वाले पे माइनस साइन लगाएंगे, पता है ना कैसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, सो दैट यू कैन चेंज दी साइन। ये कितना बनेगा, -2, तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, अब इतने बड़े तो हो ही गए हो, है ना। ठीक है, -x + 4, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ बाई जी, एफ बाई जी, ये पूरा एफ बाई जी मतलब क्या होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना। तो एफ एक्स बाई जी एक्स क्या होगा, मतलब एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। एफ एक्स ऊपर लिखो, x + 1 ऊपर लिखो, इसको लिखो 2x - 3। नाउ टेल मी, हमको चेंज कर सकते हैं इसमें, कुछ और हो सकता है इस सोल्यूशन, कुछ भी नहीं होगा, सो जस्ट लीव इट। अंडरस्टूड, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको। चलो, गुड। नेक्स्ट,
Let f is equals to 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 1, minus 3 be a function from integer to integer beta. Now my x is integer, y is integer. Defined by, यहाँ फंक्शन दे रखा है मुझे एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स मतलब y की वैल्यू इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. हमें क्या बोला हुआ है, वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स फाइंड ए एंड बी. बेटा ये देखो हमें ये दे रखे हैं, जो जो इसकी वैल्यूज है वो ये है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू. ऐसे होता था ना, ये x की वैल्यू y की वैल्यू. अगर x मेरा 1 है तो y भी मेरा क्या है 1. y मतलब एफ एक्स. नाउ सी, ये 1 है, x मेरा 1 है, और ये एज इट इज, तो मेरा a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मतलब कितनी. ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लो. अब सेकेंड इक्वेशन में देखो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2, 3. अच्छा तुम लोग ये थर्ड वाला भी पुट कर सकते हैं, इजी रहेगा. इजी कैसे रहेगा देखो, तुम कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, 0, -1. नाउ सी अगेन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. फंक्शन इज -1. ए, ये x हमारा 0 तो 0 हो गया, प्लस बी. तो b की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ गई डायरेक्टली, -1. अब ये b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, सब्स्टिट्यूशन करूँ, तो a -1 इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2. सो a इज 2, b इज -1. दैट्स इट. आया समझ में. अच्छा, अगर तुम लोगों को ये दोनों नई वैल्यूज लेनी है, यू कैन टेक 2, 3 एंड -1 एंड -3, यू विल गेट द सेम आंसर बेटा, बिकॉज ऑल दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन ओनली. समझ में आ गया, वैल्यूज कैसे लेनी है ये पता चल गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय, हमें ये दे रखा है, देखो ये रिलेशन दे रखा है हमको. आर दी फॉलोइंग ट्रू. हमें ये पता करना है कि ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये ट्रू है कि नहीं है. हमें क्या दे रखा है, पहले फर्स्ट पार्ट बेटा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन. ठीक है, फॉर ऑल ए. तो अच्छा देखो, हमें रिलेशन क्या दे रखा है, पहले ये समझो. ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, हमें रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है रिलेशन. और बेसिकली है क्या, अगर मैं इसको अलग कलर से डिनोट करूं, यहाँ पे ये ए है, ये बी है. ठीक है, इसका मतलब जो दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा टर्म होगा, वो स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर हमारा पहला वाला टर्म होगा. अगर लेट सपोज, अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1. लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर में बेटा यहाँ 2 है, तो उसका स्क्वायर पीछे होना चाहिए. मतलब बी का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. अच्छा अगर यहाँ 3 है तो उसका स्क्वायर पीछे होना चाहिए, मतलब 9. ये समझ में आया कैसे ऑर्डर्ड पेयर है ये. ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब. अब इसमें बोला है कि हमारे पास ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, हाँ, ये 1, 1 बिलोंग्स टू आर, ये ठीक है. बट 4 और 2 क्या इक्वल है, आर दे इक्वल, नो, दे शुड बी इक्वल. यहाँ लिखा ना ए कॉमा ए. देखो 9 और 3 इक्वल है, नहीं नॉट इक्वल. सिर्फ एक ही के लिए तो हो रहा है, बाकी सब के लिए तो नहीं है इक्वल. इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. फॉर वन कंडीशन इट इज ट्रू, फॉर द रेस्ट ऑफ द कंडीशन इट इज नॉट ट्रू. सो ए इज इक्वल, मतलब ए, बी की जगह क्या है ए स्क्वायर. ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू. यहाँ तक की बात समझ में आ गई. मतलब वो हमेशा सच नहीं होगा, कुछ कंडीशन में ट्रू होगा. ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे बेटा. सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए कॉमा बी. देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बी कॉमा ए बी बिलोंग्स, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. वो ये कहना चाह रहे हैं. मतलब देखो ए कॉमा बी का मतलब क्या हुआ, मैंने लेट सपोज एक नंबर लिया 2, 4, जो कि आर से बिलोंग कर रहा था. 2, 4 नहीं, 4, 2, सॉरी, 4, 2 है ना, स्क्वायर, इसका स्क्वायर होना चाहिए राइट. ठीक है, 4, 2 ये स्क्वायर होना चाहिए ना. ठीक है, अब ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये 2, 4 बन जाए. इज इट पॉसिबल कि ये 2 बन जाए और ये 4 बन जाए. बेटा हमने कंडीशन पढ़ी थी कि क्या होना चाहिए, कौन किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये वाली चीज स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर आगे आना चाहिए. मतलब ये समझो कि पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए. 2 इज 2 ग्रेटर देन 4, नो राइट, स्क्वायर है ही नहीं वो उसका, वो तो उसका रूट है. इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर. नहीं है ना, बिलोंग नहीं कर रहा है, कैसे बिलोंग करेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, सी 4 स्क्वायर इज नॉट 2,
4 square is not 2. So this does not belongs to R. So this is also not true. Not true or false you can write. यहाँ तक की बात समझ में आ गई. अब आते हैं थर्ड पे. ठीक है, थर्ड पे देखो बेटा क्या है. थर्ड पे हमको बोला हुआ है, लेट मी इरेज दिस, A कॉमा B बिलोंग्स टू R. ठीक है, एक कंडीशन ले लेते हैं. जैसे लिया मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर. देखो अब हम लोग ऐसे ले लेते हैं 2, 4 और 16. 2, 4, 16 मतलब मेरे को स्क्वायर किस चीज का चाहिए, इसको हम 4 ले लेते हैं. 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. मैंने क्या किया, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर. A इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अगर मेरा B 2 हो जाएगा तो A की वैल्यू 4 हो जाएगी. ठीक है, ये लिखा कैसे, A कॉमा B. अगर मैं इसमें B कॉमा C लिखूं बेटा, B कॉमा C का मतलब हुआ, अब कंडीशन देखो, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, C स्क्वायर. B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, C स्क्वायर. चलो यहाँ पे ले लेते हैं B इज इक्वल टू C स्क्वायर. तो ये बनेगा B इज इक्वल टू C स्क्वायर. इसका मतलब जो C की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हमारा B बनेगा. और B क्या है, पहले यहाँ से यहाँ लिख लो, जो B है वही लिखो, 2. B ये था ना, 2 था ना यहाँ पे. तो इसका स्क्वायर रूट अगर C बनेगा तो स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, √2. हाँ मैंने ऐसी वैल्यू दे दी. वो चलो मैं 16 वाला वैल्यू लेके भी, दूसरी वैल्यू लेके भी बता दूंगी. अभी वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों रिलेशन है R में, मतलब दिस बिलोंग्स टू R, दिस बिलोंग्स टू R, तो इज इट पॉसिबल कि मेरा A कॉमा C भी बिलोंग करा. A कॉमा C क्या हुआ, A हुआ 4, C हुआ √2. A कॉमा C के लिए कंडीशन क्या होगी बेटा, देखो, A इज इक्वल टू C स्क्वायर. A इज इक्वल टू C स्क्वायर. आई बी गेटिंग A इज इक्वल टू C स्क्वायर. √2 का स्क्वायर तो बेटा कितना होता है, 2 होता है ना, इट्स नॉट 4. तो ये तो रिलेशन ही गड़बड़ बन गई यहाँ पे. तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर. समझ में आ गया, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक, पता चल गया. अच्छा तुम्हें अगर एग्जाम्पल 16 वाला लेना है तो तुम लोग क्या करो, ए को 6 वो ले लो, बी को ले लो 4. अगर हम बी को 4 लेंगे तो यहाँ 4 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 16. ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा ए, ये बन जाएगा बी. अब बी तुम्हारा 4 है तो सी तुम्हारा उसका हाफ बनेगा. ठीक, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 16 और 2 भी हमारा बिलोंग करेगा आर से, तो नहीं करेगा बेटा, इट डज नॉट. क्यों नहीं करेगा बताओ, क्योंकि 2 का स्क्वायर थोड़ी 16 होता है. समझ में आ गया, तो नॉट ट्रू. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई इसमें. चलो नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा, लेट ए इज 1 2 3 4, बी इज 1 5 9 11 15 16 और एफ दे रखा है तुम्हें 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. आर दी फॉलोइंग ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये मेरे फर्स्ट के एलिमेंट है, ये मेरे सेकंड के एलिमेंट है. अच्छा अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो बेटा कैसे रिलेशन निकालते हैं, जो सी, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है, बस इतना चेक करो कि तुम्हारे पास जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना, जो ऑर्डर्ड पेयर ये जो मैं लिख रही हूँ, इसमें जो फर्स्ट नंबर होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो ए से आना चाहिए और जो सेकंड होगा वो बी से आना चाहिए. ऐसे चेक कर लेते हैं, सारे क्या बनाने हैं हमने. ये ए से है, 1 ए से है, 2 ए से है, 3 ए से है, 4 ए से है, 5 ए से है, सॉरी 2 ए से, सॉरी 5 बी से है, 9 बी से है, 1 बी से है, 5 बी से है, 11 बी से. करेक्ट, दिस इज रिलेशन, दैट्स इट. ये तो रिलेशन फाइंड आउट करना है हम लोगों ने. अब हमें बोला हुआ है कि ये फंक्शन है कि नहीं है. फंक्शन के लिए क्या बताया था बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 शुड हैव द यूनिक इमेज इन सेट बी. अब देखो यूनिक इमेज है कि नहीं है, 1 की 5 है. चलो अगर हम मैप करना शुरू करते हैं, लेट्स से आई हैव 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरे पास नंबर है 1 5 9 11 15 एंड 16. चलो ये सेट, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया. मैप मतलब हम लोग कनेक्ट करना शुरू करेंगे. 1 का क्या था बेटा, 1 का आर का है 1 का 5, चलो 1 को 5 से करेंगे. 2 9, 2 को 9 से करेंगे. 3 1, 3 को 1 से करेंगे. ठीक है, फिर आया 4, 4 को 5 से करो, 4 को 5 से करो. ठीक है, और क्या आया हमारे पास, 2 11, 2 3 1 से था, ये हट गया. अच्छा, और 2 11, 2 11, ओ 11 ऊपर है. देखो एक चीज बताओ, 2 पे हमारे पास देखो कितने जा रहे हैं, देखो
टू की कितनी इमेज है बेटा? टू की दो इमेजेस है, एक क्या है 9, एक क्या है 11। मैंने कहा था सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, इसकी दो इमेजेस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू हैज टू इमेजेस। ठीक है, तो दो इमेजेस है हमारी, कौन कौन सी? 9 एंड 11। इट डज नॉट हैव द यूनिक, इट डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज। और अगर यूनिक इमेज नहीं है तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? फंक्शन कब नहीं होता है? जब यूनिक इमेज नहीं होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन। लेट एफ बी दी सबसेट ऑफ जी क्रॉस जी, मतलब इंटीजर टू इंटीजर। डिफाइन एफ इज, देखो हमें बोला हुआ है क्या है? ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स। ये मेरे दोनों इंटीजर्स हैं। हमें बोला है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब विल गिव एग्जांपल। बेटा सुनो, ये वाली जो चीज है ए बी, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, मतलब उसकी इमेज है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये एक्स है, ये वाई है। अब हमें ऐसे कुछ इंटीजर्स लेने हैं जिससे कि, देखो फंक्शन में क्या होगा कि मेरा जो ए बी का वैल्यू है वो अलग हो, मतलब लेट्स से अभी ऐसे एज्यूम करते हैं, यहाँ ए बी, ए बी, ए प्लस बी। अगर मैं ए की वैल्यू बेटा, यहाँ वैल्यूज पुट करके देखते हैं, लेट्स से मैंने लिया -2, बी लिया -3। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा बेटा? -5। ठीक, ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी हो जाएगा हमारे, सॉरी, ए इंटू बी कितना हो जाएगा? 3 2 कितना होता है बेटा? 6। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? -5। मतलब अगर मैं इसका वो बनाऊं तो पहले 6 लिखेंगे फिर -5। अच्छा, अब एक काम करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, 2 और 3। 3 2 कितना हुआ बेटा? 6। लेकिन अब ए प्लस बी कितना होगा? 5। कैन यू सी दैट एक नंबर के हमारे पास दो इमेजेस आ गई? 6 के मेरे पास दो इमेजेस है, एक -5 इमेज है, एक 5 इमेज है। ऐसे तुम कितने भी नंबर्स, मतलब यू टेक एनी नंबर, कुछ भी, जैसे लेट्स से मतलब हम कुछ नंबर लेते हैं, 6 और 2 ले लो, और -6 एंड -2 ले लो। सेम ए बी में तो सेम आएगा, लेकिन ए प्लस बी में तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर हमारी एक की दो इमेज है तो नॉट अ यूनिक इमेज, नॉट अ यूनिक इमेज। और जब यूनिक इमेज नहीं है बेटा तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? लास्ट क्वेश्चन में लेट ए इज 9 10 11 12 13। फंक्शन जा रहा है हमारा, कहाँ से जा रहा है? ए टू एन। ठीक है, अब एफ एन इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकालते, कैसे निकालते? 9 का प्राइम फैक्टर, 3 3 जा 9, ऐसे तो निकलता है। 10 का कैसे निकलेगा? 5 और 2, डायरेक्टली लिख दो। 11 का कैसे निकलेगा बेटा? ये तो 11 इंटू 1 ही होगा। 12 के फैक्टर्स निकालो, 2 3, मतलब एक सेकेंड, प्राइम फैक्टर्स बोले हैं ना, तो प्राइम में 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी हटा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 3, और कौन सा हमारे पास होता है इसमें प्राइम नंबर? ये तो होता है। और 13 में प्राइम फैक्टर्स 13। सिर्फ प्राइम नंबर लिखना है बेटा। 9 का प्राइम नंबर हो गया 3। अब हमें बोला है, देखो एफ एन क्या होगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। मतलब ये ऐसे लिखेंगे, पहले एक्स, तो एक्स मेरा क्या था? मैंने क्या पुट किया? हमारे पास है 9। ठीक है, हमारे पास क्या है इधर पे? मैं लिखूंगी 9, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आया? 3। फिर लिखूंगी मैं 10, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया 5। फिर लिखूंगी मैं 11, इसका प्राइम फैक्टर आया 11। फिर लिखूंगी 12, इसका प्राइम फैक्टर आया 3। फिर लिखूंगी 13, इसका प्राइम फैक्टर आया 13। अब हमें पूछा है कि इसकी रेंज बताओ। रेंज का क्या मतलब होता है बेटा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इस चीज में रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब जो सेकंड ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर क्या है? 3 5 11, 3 अगेन, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द नंबर 13। तो क्या बन जाएगा? 3 5 11 13, 3
5, 11 and 30। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर हो गई ना यहाँ तक की बातें? ऑलराइट, चलो, तो थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ लेना ये चैप्टर। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गो थ्रू दी वीडियोज अगेन। बहुत सारी चीजें तुम्हें कंसेप्ट वीडियो में समझ में आ जाएंगी, और नहीं तो अगर तुम क्वेश्चंस करते जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, थैंक यू so much for watching. Keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.